हेलो एवरीवन, हाय दिस इज अखिलेश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई ऐसे चल रही होगी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी का शिखर आईएएस लखनऊ में स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी जियोग्राफी के आधारित होगी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। आज की जो क्लास होगी भारत की भूगोल के बारे में परिचय करेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत का उदय हुआ, क्या क्या है भारत के बारे में। आज बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे आज की क्लास में। और जो भारत की क्लास है, भारत की परिचय की क्लास है, उसके बारे में हम जानते हैं। देखो, आप सभी लोगों ने लगभग जिन बच्चों ने क्लास कर रखी है उन सभी को पता है कि हमें दो तरह की ज्योग्राफी पढ़नी है। एक इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में भारत का परिचय, यानी जो हमारी पहली क्लास जहाँ से स्टार्टिंग होती है कि आखिर भारत बना कैसे, ये कहाँ से आया, किसका हिस्सा है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखो, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये क्या है, एक अर्थ टाइप का। देखो क्या है, ये एक अर्थ मान लो, ठीक है, मानता हूँ आकार थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन ये मान लो कि ये क्या है, गोला है, ठीक है। और ये गोला है और सभी को पता है कि एक क्या है, ये क्या है, नॉर्थ पोल हो गया। और ये नीचे वाला हिस्सा हमने क्या दे दिया, साउथ पोल दे दिया। और हमने इसको दे दिया नाम ईस्ट दे दिया और इसका हमने नाम क्या दे दिया, वेस्ट दे दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यानी कि जो धरती है उसके दो महान पोल हैं, दो उसके पोल हैं। एक कौन होता है पोल, नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ये कौन से, अगर ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो ये कौन सा होगा, ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। यही डायरेक्शन हम जानते हैं, हम यही डायरेक्शन पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या है, पहली बात तो जानो, अगर हम यहाँ छोटा सा डायग्राम बना के समझाएं आपको, तो इधर देखिएगा और यहाँ समझने की कोशिश करिए। ये जो अर्थ है, जो हमारी धरती है, इसके दो पोल होते हैं। ये क्या बीचों बीच में क्या इक्वेटर रेखा है, और ये वाला कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। कुछ इसी आकार का हमने बनाया है, देखिए कुछ इसी आकार का हमने बनाया है। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसके दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है और ऊपरी हिस्सा क्या कहा गया है, नॉर्थ पोल यानी उत्तर ध्रुव, और जो दक्षिणी हिस्सा है उसको हमने क्या कहा, दक्षिणी ध्रुव। ये क्या हुआ, हमारी पृथ्वी का आकार है। देखिए कुछ उसी तरीके से हमने इसको बनाया है। उसके बाद क्या है, ये जो इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर यानी जो इसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री रेखा। इसको हम यानी अगर हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री रेखा है, ये कितने डिग्री रेखा है, 0 डिग्री रेखा। और इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, या भूमध्य रेखा कह सकते हैं, या विषुवत रेखा कह सकते हैं। जो भी आपको याद करना है हम याद कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई है, तो आज हम देखेंगे अपनी इंडियन पॉलिटी में कि जो भारत है वो किस तरीके से, कितने अक्षांश पे आधारित है, या उसका देशांतर क्या है, ये कैसे शुरुआत होती है, भारत का पहला सबसे निचलतम हिस्सा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, भारत का आकार कितना, इन सब के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें आज की जो क्लास होगी पसंद आएगी, और प्लीज आप लोग पूरा वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। चलिए देखते हैं, तो हमारी जो क्लास होगी स्टार्ट करेंगे हम भारत के परिचय के बारे में। तो देखिए आप सभी को ये लगभग भारत का मैप दिख रहा है, आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज हम जानेंगे भारत के मैप के साथ साथ, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये ठीक है, कुछ इस आकार में है, कुछ इस आकार में, ठीक है, कुछ इस आकार में। ये क्या है, ये वाला जो हमारा तीसरा हिस्सा है, इसको हमने दे दिया अंडमान, अंडमान। और ये जो हमारे तीन हिस्से हैं, हमने इसको क्या कह दिया, कार निकोबार। इसको हमने क्या कह दिया, कार निकोबार, ठीक है। इतनी समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहीं पे हमने दे दिया, ये देखो लक्षद्वीप आपका हो गया, ये मिनिकॉय हो गया, और यहीं पे आपका मालदीव हो गया, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव, ठीक है। इसका हमने क्या नाम दे दिया, मालदीव दे दिया आपको। और ये क्या है, लक्षद्वीप है आपका, लक्षद्वीप। और ये है आपका मिनिकॉय, क्या है, मिनिकॉय, ठीक है। चलिए,
ये प्राय क्या था, अभी हमने वो सारे हिस्से बनाए हैं जो आपके पास क्या है एक मैप में, इंडिया के मैप में ऑलरेडी दिए होते हैं। ये क्या है भारत हिस्सा, अभी हमने कुछ बताया नहीं, इस पे कुछ चर्चा नहीं की, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको यही बताया है कि अगर हमारा ये भारत है तो उसके भारत में कौन कौन से हिस्से कहाँ कहाँ पे हैं, मैंने उनका सिर्फ और सिर्फ नामकरण किया। अब बात करते हैं भारत के परिचय के बारे में। तो देखो भाई, हमें सबसे पहले समझना होगा कि भारत का उदय कहाँ से हुआ, हम किस कॉन्टिनेंट के या कहाँ से कैसे क्या है। तो देखिए, पहली बात तो आप लोगों को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है, जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था तो ये क्या था, पैंजिया नाम का एक क्या था, आग का गोला था। इसको हमने नाम दिया, एक बहुत बहुत गर्म आग का गोला था। क्या था, एक बहुत गर्म आग का गोला था, जिसको हम क्या कहते थे, पैंजिया कहते थे। जिसको हम क्या कहते थे, पांजिया कहते थे। और जो पांजिया था और उसके जो पास में बहुत सारा पानी भरा हुआ था, महासागरों का जो पानी भरा हुआ था, उसको हम क्या कहते थे, पैंथालासा। यानी जो महासागरों का पानी हुआ था वो क्या कहलाता था, पैंथालासा। और जो आग का गोला था वो क्या कहलाता था, पैंजिया कहलाता था। और वेगनर सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है, वेगनर साहब एक वैज्ञानिक थे, इनके सिद्धांत के अनुसार प्राय बताया जाता है कि जो आग का गोला था, इस आग के गोले में बहुत सारी बारिश हुई, कई दिनों तक बारिश होती रही, कई दिनों तक बारिश होती रही। तो क्या हुआ, ये आग का गोला दो भागों में बट गया। क्या हो गया, आग का गोला दो भागों में बट गया। अगर हम सीधा से एग्जांपल दें और समझाने की कोशिश करें तो देखो, अगर जब हम लोग गैस में क्या होता है, कभी कभी तवा रख देते हैं जब रोटी बनाते हैं, ठीक है, और गलती से अगर उसमें कहीं से पानी चला जाए तो छन्न से आवाज आती है। उसी तरीके से ये आग के गोले में जब पानी पड़ा तो छन्न से हुआ, और जब खूब सारी बारिश हुई, खूब आग के गोला था, और जब वो चिटक गया तो उसके दो भाग हो गए, और एक भाग क्या बन गया, उसका हमने पहले वाले के नाम दिया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है। और एक का हमने नाम दिया, क्या दिया, गोंडवाना लैंड। एक का हमने क्या नाम दिया, गोंडवाना लैंड, ठीक है। एक का नाम हमने क्या दे दिया, अंगारा लैंड, और एक का नाम गोंडवाना लैंड दे दिया। इसी से भारत में भारत में नहीं, इसी से पूरे विश्व में कितने महाद्वीप जाने गए, इसी से पूरे विश्व में 7 महाद्वीप जाने गए। कितने, 7 महाद्वीप जाने गए। इसी से पूरे विश्व में 7 महाद्वीप जाने गए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भारत किसका हिस्सा है। तो देखो, भारत जो है प्राय गोंडवाना लैंड का हिस्सा, जो हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है ये किसका हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय भारत है ये प्राय किसका है, तो गोंडवाना लैंड का। यानी जो हमारा भारत है, हम जिस भारत की वासी हैं, ये हमारा किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो कहाँ से आया भारत, पैंजिया था, और उसमें खूब वो एक क्या था, पैंजिया वो आग का गोला था। जब खूब सारी बारिश हुई तो उसको टुकड़े टुकड़े हो गए, तो उसके 2 टुकड़े निकले, जिसमें एक का नाम हमने दिया अंगारा लैंड, एक का नाम हमने दिया गोंडवाना लैंड। और जो भारत है प्राय गोंडवाना लैंड का ही क्या है, भारत जो है प्राय गोंडवाना लैंड का ही क्या है, हिस्सा है। जब भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तो हमने देखा कि ये भारत जो आया कहाँ पे सिचुएटेड हुआ, तो देखो ये नॉर्थ पोल है, ये ईस्ट है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो भारत जो है प्राय वो कहाँ पर है, मतलब नॉर्थ पोल। यानी मैंने पहले ही बता दिया कि जो इक्वेटर रेखा होगी उसके ऊपर का हिस्सा नॉर्थ पोल और नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल। तो बताओ, ये जो इक्वेटर रेखा आपको दिख रही, ये वाली जो रेखा दिख रही है, इसके ऊपर का हिस्सा क्या हुआ, नॉर्थ पोल, और नीचे वाला साउथ पोल हुआ, ठीक है। अच्छा, मालदीव मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन है इसी का, मैंने सिर्फ जगह नहीं थी इसलिए यहाँ लिखा। ये ना सोच लेना मालदीव दक्षिण का हिस्सा, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो क्या है, जो नॉर्थ पोल है उसी में क्या स्थित है, देखो यही यहाँ तक क्या है, नॉर्थ पोल है। अगर ये वाला क्षेत्र देखा जाए, ये वाला ऐसे ऐसे, ये वाला देखो कुछ ऐसे, तो ये क्या नॉर्थ है और ये क्या ईस्ट है। तो यानी जो भारत क्या है, नॉर्थ पोल और ईस्ट के बीच में सिचुएटेड है। यानी नॉर्थ पोल और क्या है, भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत प्राय नॉर्थ पोल में स्थित है, ठीक है। और किधर है, तो ईस्ट में है, भारत ईस्ट में है। तो इसी सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं, अगर हम बात करें भारत के परिचय के बारे में, तो भारत को देखो, हमारे यहाँ पे 2 चीजें हमको चलानी है। एक क्या चलाना है, अक्षांश, ठीक है। एक क्या होता है, अक्षांश होता है, और एक क्या होता है, देशांतर।
और एक क्या होता है देशांतर। अच्छा, इन दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये देखो, ये हमने इसको अगर पृथ्वी को ऐसे करते 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक साइड क्या हो रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ये देखो, अगर ये देखें इसको, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, मतलब कुल मिला के देखा जाए ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, अगर ये सारे जो 90 डिग्री हैं तो टोटल कितने हुए 360 हुए। और आप सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है गोल है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो पृथ्वी है उसका एक हिस्सा कितने डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है, उसका एक हिस्सा क्या है 90 डिग्री में। तो ठीक है, हमने समझ लिया। तो हमें समझाना प्राय क्या था, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, हमें समझाना प्राय क्या था आप लोगों को, ठीक है। देखिए, हमें समझाना ये था, ये जो इक्वेटर है इसको हम क्या कहते हैं अक्षांश रेखा। ये वाली जो रेखाएं जाएंगी, ये वाली क्या जाएंगी अक्षांश रेखा हो जाएंगी। कितनी अक्षांश रेखा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं अक्षांश रेखा। और ये जो वर्टिकली आ रही है, जो ऐसे आती हैं, ये वाली रेखाएं आती हैं, ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो रेखाएं होती हैं, जो लंबी लंबी रेखा होती है, इनको क्या कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं देशांतर रेखा। तो उम्मीद करता हूं कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा समझ में आई हो। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल होती है, एकदम क्षैतिज रेखा होती है, इसको क्या कहते हैं अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं अक्षांश रेखा। और ये जो एकदम वर्टिकली होती है, क्या होती है जो परपेंडिकुलर, जिसको हम कह सकते हैं, या वर्टिकली कुछ भी कह लें, ये क्या होती है देशांतर रेखा। दोनों में समझ में आया। जो अक्षांश रेखा होती है उसको लैटिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, और जो देशांतर रेखा होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब समझ में आया। इंग्लिश वाले भी बच्चे समझते चले। जो अक्षांश रेखा होती है, जो क्या होती है हॉरिजॉन्टल होती है, एकदम परपेंडिकुलर ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होती है, वो क्या रेखा एकदम सपाट रेखा होती है, जो एकदम हॉरिजॉन्टल होती है, उसको क्या कहते हैं अक्षांश कहते हैं। यानी कि अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा, जो एकदम खड़ी हो, ये देखो परपेंडिकुलर एकदम ऐसे खड़ी हो सीधा, ये देखो कैसी रेखा है परपेंडिकुलर, यानी ये क्या है देशांतर रेखा है, ठीक है। इनके बारे में समझते हैं। तो अब हम देखते हैं, अगर देखा जाए तो हमने कह दिया ये क्या था 0 डिग्री थी, यानी इक्वेटर था, यानी कुछ तो रेखाएं ऐसे कुछ जा रही होंगी। ये सारी जो रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर खींची नहीं गई हैं। ये सारी जो रेखाएं हैं ये क्या हैं, ये रेखाएं क्या हैं, ये रेखाएं वो रेखाएं हैं, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं। पहली बात तो ये इमेजिनरी लाइन है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, अपने दिमाग में रखिए। तो हम देखते हैं ये 0 डिग्री है। उसके बाद मैंने कहा भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, तो भारत की जो शुरुआत होती है प्राय, ये देखो, ये जो सबसे निचला पॉइंट है इसको कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में। अच्छा, डिग्री का मतलब थोड़ा सा ऊपर सुन, और नॉर्थ ये जो मिनट का मतलब होता है 1 डंडी, और 2 डंडी मतलब सेकंड, ऐसा याद रख लेना, ठीक है, सेकंड होता है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणम पॉइंट है, जिसको हम प्राय क्या कह सकते हैं कन्याकुमारी कह सकते हैं। भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, तो भारत की शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री कितना 6 मिनट तक होती है। ये दोनों नॉर्थ में। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने एन लिखा और मैंने यहाँ पर भी एन लिखा। तो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो भारत का है वो किस पोल में, नॉर्थ पोल में है, साउथ पोल का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर भारत नॉर्थ पोल में है तो क्या लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में, ठीक है। ये क्या है भारत का, क्या है उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार है। अब पूछो उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार का मतलब, तो अरे भाई ये भारत है हमारा, ये क्या है भारत। भारत में तो हम एक नॉर्थ हिस्सा दे सकते हैं, एक साउथ दे सकते हैं ना। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या क्लियर हुआ, भारत किस पोल में स्थित है, तो भारत नॉर्थ पोल में स्थित है। लेकिन भारत का जो सबसे निचला हिस्सा, यानी जो भारत की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो हम इधर भी देख लेते हैं। ये देखो यहाँ से हम यहाँ तक जोड़ दें,
अगर हम इसको कुछ ऐसे करके चलें, ये क्या है, रन आपका 6, ये क्या है, रन आपका 6, और ये क्या है, ये क्या है प्राय, ये आपका, ये रन आपका 6, और ये क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है। अगर ये रन आपका 6 और ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट क्या होगा, इसको लिख दो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97.25 मिनट। समझ में आया, 97.25 मिनट, समझ में आया। और दोनों तरफ हमें क्या लिखना है, ईस्ट लिखना है, दोनों तरफ ईस्ट लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हम लोग वेस्ट की तरफ तो आए नहीं, हमारा जो भारत है ईस्ट की तरफ है, तो यानी चाहे इसको हम NE भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, NE लिख देते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, हम लोग क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन हुई नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को नहीं होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी हमने भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या देखा, भारत का अक्षांशीय जो विस्तार होता है वो क्या होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। तथा भारत का तो जो देशांतर विस्तार है, ठीक है, वो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो चलिए हम देखते हैं उसके बाद। हाँ, अगर इतनी बात समझ में आई तो चलिए उसके आगे कुछ हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए अगर इतनी बात समझ में आई आपको तो चलिए थोड़ी सी और बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए प्राय क्या है, प्राय क्या है कि देखिए यहाँ पे मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, अंडमान है, और इसके बीच में क्या है, निकोबार है। ये क्या है, निकोबार। तो देखो भारत की अगर ये क्या थी, धरातली सीमा थी। भारत की जो धरातली सीमा होती है वो कितने से स्टार्ट होती है, तो भारत की धरातली सीमा 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है। लेकिन भारत की जो समुद्री सीमा है, क्योंकि जो निकोबार है वो भी भारत का हिस्सा है, जो निकोबार है वो भी भारत का हिस्सा है, और ये क्या है, द्वीप है। क्या है, द्वीप है। तो ये क्या है, 6 डिग्री, क्या है, 6 डिग्री 45 मिनट या नॉर्थ में। तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में। यानी हमने भारत की 2 पॉइंट देख लिए। इसका मतलब एक तो हमने बता दिया आपको 8 डिग्री 4 मिनट, और हमने एक दूसरा बता दिया 6 डिग्री 45 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो सीधी सी बात है कि जो भारत का धरातली सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन जो भारत में जो द्वीपों की सीमा शुरुआत होती है, समुद्री सीमा शुरुआत हो जाती है, जो भी कहना है, द्वीप की सीमा जो शुरुआत होती है वो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होती है। तो समझ में आया, यानी जो कार निकोबार है वो कहीं ना कहीं ये जो कन्याकुमारी पॉइंट मैंने बताया उससे भी नीचे है। ठीक है, उससे भी नीचे है। तो भारत की जो द्वीपों की सीमा शुरू होती है वो कहाँ होती है, तो क्या होती है, 6 डिग्री 45 मिनट से। और इसी को क्या हम कहते हैं, इसी वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। यानी भारत का, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे दक्षिणम पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणम पॉइंट क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर इंदिरा पॉइंट ना ऑप्शन दे, कन्याकुमारी ऑप्शन दे, तब मतलब ये वाला पूछा जा रहा है, ना कि ये वाला। क्योंकि अगर ये वाला पूछा जा रहा है यानी 6 डिग्री 45 मिनट, अगर कन्याकुमारी ऑप्शन दिया है यानी ये वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, ये वाला पूछा जा रहा है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि इस वाले पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को हमने नाम दिया कन्याकुमारी। क्योंकि जो भारत की धरातली सीमा शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से होती है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, कन्याकुमारी कहलाता है। और ये वाला जो विस्तारी रेखा है, यानी जो द्वीपों की सीमा शुरुआत हो जाती है, उसमें से सबसे निचला पॉइंट जो है 6 डिग्री 45 मिनट है। कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट है, जिसको भारत का सबसे
दक्षिणतम पॉइंट कहा गया, इंदिरा पॉइंट कहा गया। क्या कहा गया? इंदिरा पॉइंट कहा गया। ठीक है, ये क्या था? इंदिरा पॉइंट था। इतनी बात समझ में आई। और ये जो पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट, और इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। जो एक इंदिरा पॉइंट है जो सबसे नीचे है, इंदिरा पॉइंट क्या कहलाता है? भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट। और भारत का जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। अगर इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इसको इंदिरा कॉल कहते हैं, तो भाई इन दोनों को भी कुछ ना कुछ तो कह रहे होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं। इसको कहते हैं कीवी-2। क्या कहते हैं? कीवी-2। इसको क्या कहते हैं? कीवी-2। और इसको क्या कहते हैं? गौर माता। क्या कहते हैं? गौर माता। क्या कहते हैं? गौर माता कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? गौर माता कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो चीजें देखी, भारत का क्या अक्षांशीय विस्तार, और साथ ही साथ भारत के जो पॉइंट हैं वो पॉइंट के नाम देखे हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं आप सभी को कि ये जो अब एक क्वेश्चन और एग्जामिनर अगर आपसे पूछने की कोशिश करेगा या बेसिक जानकारी के लिए, अंडमान और कार निकोबार को जोड़ने वाला चैनल कौन सा कहलाता है? तो ये कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। अच्छा, इसको चैनल क्यों कहते हैं? इसको 10 डिग्री क्यों दिया गया? अगर एक बात बताओ, यानी यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट कहा गया, यानी तो ये जो सबसे निचला पॉइंट है, ये जो सबसे निचला पॉइंट है निकोबार का, ये जो निकोबार का सबसे निचला पॉइंट है, यानी 6 डिग्री रेखा को छू रहा होगा। क्योंकि मैंने ये बताया जो इक्वेटर है 0 डिग्री, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे रेखाएं खींची गई होंगी। जो इमेजिनरी रेखाएं हैं वो वाले पॉइंट को ये 6 डिग्री चू रही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 डिग्री रेखा, क्योंकि 8 डिग्री यहाँ पे है, तो यहाँ पर 10 डिग्री रेखा होगी कि नहीं होगी? जब होगी यहाँ पे, यानी जो 10 डिग्री रेखा होगी, तो ये क्या है? अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली चैनल को क्या कहते हैं? तो 10 डिग्री चैनल कहते हैं। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले चैनल को क्या कहा जाता है? तो 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। और ये देखो, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला 8 डिग्री। और इसके बाद ये क्या है? प्रायः ये क्या है? प्रायः ये है क्या? प्रायः 9 डिग्री। ये क्या है? 9 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, इसको हम थोड़ा और नीचे करने की कोशिश करते हैं, ये वाला। ठीक है, और नीचे कोशिश करते हैं, तभी आसानी समझ में आएगा। तो ये देखो क्या है? ये क्या है आपका? मालदीव। ये क्या है? मिनिकॉय। और ये मैंने आपको लक्षद्वीप दे दिया। ये क्या है आपका? 8 डिग्री है। ये क्या है? 9 डिग्री है। ठीक है, ऐसे कुछ है हमारे आकार में 8 डिग्री। यानी अगर हम आपसे पूछे मालदीव और मिनिकॉय कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो सीधी सी भाषा में कहें, जो हमारा भारत है उसका हमने अक्षांशीय विस्तार देख लिया, उसका जो हमने समुद्री विस्तार था उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले ली। ठीक है, और उसके हमने पॉइंट के बारे में जान लिया। अब एक बात है कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक रेखा है तो इसकी डिस्टेंस होगी कुछ, तो इसके डिस्टेंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसकी डिस्टेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसकी डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो अगर ये वाले पॉइंट से, यानी नॉर्थ से साउथ तक, यानी भारत की नॉर्थ से लेकर साउथ तक की टोटल दूरी कितनी हुई? 3314 किलोमीटर। कितनी हुई? 3214 किलोमीटर। और ये देखें ईस्ट से वेस्ट कितना होगा? अगर ईस्ट से वेस्ट का देखें भारत का, तो 22933 किलोमीटर। यानी भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल दूरी 3214 किलोमीटर। भारत की पूरब से लेकर पश्चिम कुल दूरी 2933 किलोमीटर। ये क्या है? भारत की क्या है? कुल दूरी है। भारत की क्या है? ये भारत की कुल दूरी है। क्या है? भारत की ये भारत की कुल दूरी है। इतनी चीजों में किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या, इतनी चीजों में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ये क्या है? हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ इतनी सब चीजें समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी, कोई समस्या नहीं हुई होगी।
ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बता दें आपको, इतनी जानकारी के लिए, इतने में हमें समझ में आ गया कि भारत जो है किस पोल में स्थित है, नॉर्थ पोल पे है, किस दिशा में है, ईस्ट में है, ठीक है। उसके बाद हम अगर चर्चा कर लिए कि भारत की शुरुआत कैसे क्या होती है, भारत की कुल दूरी क्या है, भारत आखिर कहाँ से आया, तो भारत एक पंजिया आका गोला था जो टूटने पर क्या हुआ, दो भाग हुए, एक अंगारा लैंड हुआ, एक गोंडवाना लैंड हुआ। जो भारत प्राय किसका द्वीप है, भारत किसका हिस्सा है, तो भारत प्राय जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जिसके बारे में हमने बेसिक जानकारी सीख ली है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जितनी जानकारी दी है आप सभी को पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगली लेक्चर में हम आपको इसके आगे की जानकारी भारत के बारे में ही देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।